भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्टडी का दावा है कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की नई स्टडी में कुछ नए तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इसलिए वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीनेटेड व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाए तो क्या उसे तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं कि क्या करें वैक्सीन लगने के बाद अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाएं तो। अगर आप कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाएं तो आपको दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के गंभीर संक्रमण के खतरे यानी कि गंभीर रूप से बीमार होने से बचा सकती है, लेकिन संक्रमण हो सकता है। ऐसे में वैक्सीनेटेड व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वैक्सीन के संपर्क में आने पर कम से कम 14 दिन तक खुद का ध्यान रखें और सेहत में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव को नजरअंदाज न करें। हालांकि CDC के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों द्वारा संक्रमण फैलाने का खतरा तो काफी कम है, फिर भी उन्हें कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की सलाह दी जाती है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर पहला टेस्ट तुरंत करवाएं। मिनियापोलिस में वॉल्डन यूनिवर्सिटी की एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर वासिलियोस मार्गराइट्स का कहना है कि पहला कोरोना टेस्ट तुरंत करवाएं। रिजल्ट नेगेटिव आने पर 5 से 7 दिन बाद दूसरा टेस्ट करवाएं। अगर किसी भी तरह के लक्षण दिखें तो तुरंत खुद को आइसोलेट करें और कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, लॉस ऑफ सेंस और स्मेल और थकान कोविड-19 के आम लक्षण हैं। यदि कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए तो कम से कम 14 दिन के लिए खुद को सबसे दूर रखें। CDC के मुताबिक टेस्ट पॉजिटिव होने पर 10 से 14 दिन या फिर जब तक कोरोना के लक्षण हों तब तक खुद को सबसे दूर रखें। साथ ही डॉक्टर की सलाह जरूर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद मास्क पहनने की सलाह दी जारी कर दी है। ब्रिटेन में भी वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में वायरस के नए वेरिएंट पर नजर रख रहे ईसा कॉन्ग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सामने आ रहे हर 10 में से करीब 9 केस के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। ICMR की नई स्टडी के बाद ये साफ है कि डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन बचाने में वैक्सीन भी बहुत असरदार नहीं है। वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद आप फुली वैक्सीनेटेड कहलाते हैं? CDC की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद आप फुली वैक्सीनेटेड होते हैं। वैक्सीनेटेड लोगों से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कितना है? इसका जवाब तलाशने के लिए अब तक कुछ ही स्टडी हुई हैं। स्कॉटलैंड में हेल्थ केयर वर्कर के बीच कराई गई स्टडी कहती है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के मुकाबले वैक्सीन लगाने वालों के परिवार के सदस्यों के इन्फेक्ट होने का खतरा 30% कम हो जाता है। इसी तरह इंग्लैंड में हुई स्टडी कहती है कि वैक्सीनेशन के बाद घरों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा 40% से 50% तक कम हो जाता है। पर ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होने वाले वेरिएंट इस दावे को झुठला सकते हैं। इस समय डेल्टा वेरिएंट के साथ ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद भी कोविड वैक्सीन ने रिकवरी समय घटाने के साथ ही वायरल लोड भी कम करने में कामयाबी दिखाई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब